Hello बच्चों, let's see this question. Let f such that r be a bijective function. Let gx be a continuous function such that integration of 0 to fx zt dt is equal to g of fx minus 1 for all x belongs to r. Then the value of integration 0 to 1 z of fractional part x into 1 minus x upon 1 plus x cube dx is. Here bracket y denotes fractional part of y. Option A 1 minus e by 4, option B 1, option C 1 plus e by 4 और option D e by 4 minus 1. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन gt के लिए कंडीशन दी हुई है और ये कंडीशन हमें इंटीग्रल फॉर्म में दी हुई है कि इंटीग्रल ऑफ 0 टू एफ एक्स जी टी डी टी हमारा इक्वल है जी ऑफ एफ एक्स माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए. यहाँ से हमें क्या करना है, पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसकी हेल्प से फिर हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में पुट करके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ से मुझे दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ एक्स जी टी डी टी मेरा इक्वल है जी ऑफ एफ एक्स माइनस 1 के. नाउ हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. जब x के रेस्पेक्ट में हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स और आर एच एस में हमारा हो जाएगा g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स और 1 का इंटीग्रेशन हमारा 0 हो जाएगा. यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स इक्वल आ जाएगा g ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डिवाइड बाई g डैश एफ एक्स के. नाउ हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं. तो हमारा इससे क्या होगा, एल एच एस वाली साइड तो आ जाएगा एफ एक्स प्लस सी और यहाँ पर हम दोनों साइड एफ एक्स की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एफ एक्स बोथ साइड. तो जो एल एच एस वाली साइड है वहाँ पर तो हमारा हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी और आर एच एस वाली साइड में हमारा हो जाएगा जी डैश एल एन जी एफ एक्स नाउ. यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जी ऑफ एफ एक्स जो है मेरा वो इक्वल है ई टू द पावर एफ एक्स प्लस सी के. अब हम एफ एक्स को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा जी ऑफ एफ एक्स इक्वल हो जाएगा जी ऑफ एक्स के. तो जो हमारा इंटीग्रल है वो हो जाएगा जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और सी को मैं अलग से लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पर के की फॉर्म में लिख देता हूँ. ई टू द पावर सी को मैंने के की फॉर्म में लिख दिया. अब बच्चों एक बार हम क्वेश्चन पर देखें तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर अगर हम एफ एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो एल एच एस वाली साइड हमारी 0 हो जाएगी और आर एच एस वाली साइड में हमारा क्या आगा होगा जी ऑफ 0 माइनस 1 मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा. यानी कि मेरा जी ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा. सिंस जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1
अगर जी ऑफ जीरो मेरा 1 के इक्वल है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जी ऑफ जीरो इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ई टू द पावर जीरो, यानी कि 1 हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, के। यानी कि फाइनली हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो आ गया ई टू द पावर एक्स। नाउ जो हमें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था, हम उसे राइट डाउन करते हैं। देन सपोज मेरा इंटीग्रेशन जो है वो आई के इक्वल है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e to the power fractional part of x into 1 minus x upon 1 plus x का होल क्यूब dx। अब बच्चों यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो 0 से 1 के बीच में है, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, x के ही इक्वल हो जाएगा। हम लिख सकते हैं x is greater than 0 and less than 1, then our fractional part of x is equal to x। तो हमारा i जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e to the power x और बच्चों यहाँ पर जो 1 माइनस एक्स है, मैं इसे 1 प्लस एक्स की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। तो हमारा i इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा dx भी आ जाएगा 0 to 1 e टू द पावर x। इसे जब और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 1 प्लस एक्स का होल क्यूब dx के इक्वल। अब बच्चों यहाँ पर देखना, मेरी यहाँ पर e टू द पावर एफ एक्स और एफ डैश एक्स की फॉर्म बन रही है। ये मेरा e टू द पावर x, और अगर इसे मैं एफ एक्स के इक्वल मानूँ तो ये मेरा किसके इक्वल है, सॉरी अगर मैं इसे एच एक्स के इक्वल मानूँ तो ये मेरा एच डैश एक्स हो रहा है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आएगा, 2 बाई 1 प्लस एक्स क्यूब के फॉर्म में आएगा। यानी कि हमारी फॉर्म बन रही है e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की। तो इससे हमारा i किसके इक्वल आ जाएगा, e टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 1। जब हम लिमिट को पुट करते हैं तो हमारा i इक्वल आ जाता है 1 माइनस ई बाई 4 के इक्वल। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगा, 1 माइनस ई बाई 4। आंसर इज ऑप्शन A. I hope you understand it well. Best of luck.